हमारे चैनल भगवद गीता कोट्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा में हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 पर गहराई से विचार करेंगे। श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। हाँ, जिसका अर्थ है, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो, और इसी संभाव को समत्व योग कहा गया है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विमर्श इसी समत्व के व्यावहारिक निहितार्थों पर है। मतलब क्या ये सच में प्राप्त किया जा सकता है? मेरा पक्ष ये है कि ये समत्व, ये जो समभाव है, ये कर्म योग की कुशलता और मानसिक शांति का एक प्राप्त करने योग्य आधार है। और मैं इसी विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। देखिए, समत्व यानी सफलता और असफलता में पूरी तरह से समान भाव रखना, ये एक बहुत ऊंचा, मतलब एक दार्शनिक आदर्श है। पर क्या ये मानवीय स्तर पर व्यावहारिक है? क्या हम सच में फल से पूरी तरह अनासक्त हो सकते हैं? और अगर हो भी गए तो क्या इससे कर्म के प्रति हमारा जो जोश है वो कहीं कम तो नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है कि इसकी व्यावहारिकता पर और इसके असल स्वरूप पर सवाल उठाना जरूरी है। आपकी चिंता, हाँ, वो जायज है। लेकिन समत्व को उदासीनता या कर्म के प्रति उत्साह की कमी समझना शायद वो सही व्याख्या नहीं है। श्लोक पर ध्यान दें, योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब कर्म तो करना ही है और योगस्थ होकर यानी कुशलता से करना है। यहां त्याग फल की आसक्ति का है, कर्म का नहीं। आसक्ति यानी वो अटैचमेंट, यानी परिणाम से भावनात्मक रूप से इस हद तक जुड़ जाना कि बस वही हमारे सुख दुख का कंट्रोलर बन जाए। वो जो अन्या की कहानी हम जानते हैं, उसने अपने प्रोजेक्ट पर पूरी लगन से काम किया है ना, पर जब वो मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो उसने ये स्वीकार किया कि देखो, प्रयास मेरे हाथ में था, फल नहीं। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान बनाए रखने और परिणाम के बोझ से, उस चिंता से मुक्त होने की स्थिति है। और इसी मानसिक स्वतंत्रता ने, मेरा मानना है, उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। हाँ, ठीक है, अन्या का उदाहरण कर्म के प्रति निष्ठा दिखाता है, बिल्कुल सराहनीय है। पर सवाल फिर वही उठता है, क्या वो सचमुच परिणाम से पूरी तरह संभाव रख पाई, या फिर ये उसकी भावनात्मक परिपक्वता थी, एक तरह की मैच्योरिटी, कि उसने असफलता के दुख को महसूस तो किया, झेला भी, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि पूर्ण संभाव, जहां सफलता की खुशी और असफलता का दुख बिल्कुल बराबर हो जाए, ये तो सुनने में ही लगभग अमानवीय सा लगता है। क्या ये संभव नहीं कि फल की इच्छा, चाहे थोड़ी ही सही, एक निश्चित मात्रा में हमें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं? बल्कि क्या गीता स्वयं अर्जुन को एक परिणाम के लिए, मतलब धर्म की स्थापना के लिए कर्म करने को प्रेरित नहीं कर रही? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। प्रेरणा का स्रोत क्या है, इस पर विचार करना होगा। देखिए, गीता का समत्व प्रेरणा को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे शुद्ध करता है, रिफाइन करता है। प्रेरणा डर से, मतलब असफलता के डर से, या लोभ से, सफलता के लोभ से प्रेरित होने के बजाय कर्तव्य बोध से आ सकती है, या कर्म करने के आनंद से। जब आप परिणाम के वो जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं उनसे मुक्त होते हैं, तो आपका ध्यान, आपका फोकस वर्तमान कर्म पर ज्यादा टिकता है। और यही तो है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता। अन्या की जो आगे बढ़ने की ऊर्जा थी, वो इसी मानसिक स्पष्टता से आई, न कि इस तीव्र इच्छा या लोभ से कि अगली बार तो सफल होना ही है। समभाव हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलने और बिना विचलित हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद करता है, मेरा मानना है। मैं मानती हूँ कि परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता फोकस कम कर सकती है, ये बात सही है। लेकिन सिद्ध्य सिद्ध्योर समो भूत्वा, सफलता और असफलता में समान होना, ये अवस्था, ये बहुत गहरी है। शायद समत्व का अर्थ भावनाओं का पूरी तरह से अभाव नहीं है, बल्कि भावनाओं के वश में न होना है। मतलब हो सकता है अनाया ने निराशा महसूस की हो, बिल्कुल की होगी, पर उसने उस निराशा को अपने कर्म पर या अपनी मानसिक शांति पर हावी नहीं होने दिया। ये व्याख्या मुझे थोड़ी ज्यादा मानवीय और व्यावहारिक लगती है, बजाय ये मानने के कि उसे सुख और दुख में कोई अंतर ही महसूस न हुआ हो।
शायद ये एक आदर्श है जिसकी ओर बढ़ा जा सकता है, न कि कोई ऐसी स्थिति जिसे हर कोई हर समय पूरी तरह से पाले। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये व्याख्या इसे निश्चित रूप से एक व्यवहारिक धरातल पर लाती है। समत्व कोई भावनात्मक शून्यता या इमोशनल नमनेस नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक संतुलन और एक तरह की महारत है, मास्टरी है। जीवन में सफलता असफलता सुख दुख तो आएंगे ही, ये द्वंद्व तो रहेंगे। गीता हमें यही सिखाती है कि इन द्वंद्वों के बीच स्थिर कैसे रहा जाए, अपने कर्तव्य पथ पर अडिग कैसे रहा जाए। यह एक अभ्यास है, एक साधना है, एक प्रोसेस है। अनया का उदाहरण यही दिखाता है कि इस दिशा में बढ़ना संभव है और सार्थक भी है। हाँ, मैं सहमत हूँ कि भावनाओं पर नियंत्रण और स्थिरता ही शायद इसका व्यवहारिक लक्ष्य है। तो मूल विमर्श शायद इस संभाव की डिग्री पर है कि वो कितना निरपेक्ष हो सकता है। ये एक आदर्श है जिसकी ओर लगातार कोशिश की जा सकती है, भले ही उसे पूरी तरह पाना शायद बहुत कठिन हो, खासकर आज की इस जटिल दुनिया में। पर हाँ, इस आदर्श की ओर चलने का प्रयास करना ही शायद कर्म की गुणवत्ता और मन की शांति को बढ़ा सकता है। अंततः गीता का ये श्लोक हमें कर्म के प्रति एक बहुत ही गहरा नजरिया देता है। आसक्ति से रहित, संभाव से युक्त और पूरी तरह अपने कर्तव्य पर केंद्रित कर्म। यह एक सतत यात्रा है, कोई अंतिम पड़ाव या डेस्टिनेशन नहीं। और इसी सतत यात्रा में इस आदर्श को साधने के प्रयास में ही इसका असली मूल्य और इसकी चुनौती दोनों ही छिपी हैं। ये हमें खुद को जांचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों और उनके परिणामों से किस तरह का रिश्ता रखते हैं। और हमारी ये चर्चा दिखाती है कि इस गहरे विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण संभव हैं और उन पर विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। गीता का यह ज्ञान हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहना सिखाता है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम की चिंता से मुक्त रहें। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भगवत गीता कोट्स को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। धन्यवाद।